उधर सुल्तानपुर एनकाउंटर पर राहुल गांधी के सवाल सामने आए। बीजेपी कानून की धज्जियां उड़ा रही है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का रूल ऑफ लॉ पर भरोसा ही नहीं है। केंद्र सरकार ने ठोको नीति पर चुप्पी साधी हुई है। एसटीएफ को गिरोह की तरह बीजेपी चला रही है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी का रूल ऑफ लॉ पर भरोसा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ठोको नीति पर चुप्पी साधी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि एसटीएफ को गिरोह की तरह बीजेपी चला रही है। तो सुल्तानपुर एनकाउंटर पर राहुल गांधी ने कई सवाल खड़े किए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। नंदन, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सुल्तानपुर एनकाउंटर पर लगातार सवालिया निशान विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। अब राहुल गांधी ने भी इस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रदेशों में जहां जहां सरकार है वहां की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी ने ठोको नीति पर चुप्पी साधी हुई है और एसटीएफ का इस्तेमाल यहां पर गिरोह की तरह किया जा रहा है। क्या जानकारी? बिल्कुल साहिल, देखिए जो सुल्तानपुर एनकाउंटर है कहीं ना कहीं वो राजनीतिक रूप लेता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स के माध्यम से सवाल खड़े किए, उन्होंने कई सारे आरोप लगाए, तो वहीं अब राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए इस एनकाउंटर पे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि रूल ऑफ लॉ को बीजेपी धज्जियां उड़ा रही है और कहीं ना कहीं एसटीएफ जैसे प्रोफेशनल टीम को ये अपराधी यानी कि अपने गिरोह की तरह इस्तेमाल कर रही है और लोगों को ठोको नीति के तहत मारती जा रही है। ये सवाल खड़े किए हैं राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने और भी बात कही है कि जीतेगा हारेगा कौन, ये पुलिस तय करेगी या कहीं ना कहीं कोर्ट अदालत तय करेगी। ये सवाल सीधे तौर पर राहुल गांधी ने खड़े किए हैं और इससे सीधे तौर पर मायना निकाला जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति है, जो नीति है उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति और अपराधियों के प्रति जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो तरीका है, उस पर सीधे तौर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हो सकता है मंगेश यादव जो कि एनकाउंटर मारा गया, हालांकि बड़ा अपराध किया था और पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई, तो ये बात को लेकर जहां पे अखिलेश यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं, अब राहुल गांधी भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक रूप लेता नजर आ रहा है। बिल्कुल नंदन, लेकिन वहीं अगर बात करें तो एक तरफ तो जिस तरीके से ये जो नीतियां हैं उत्तर प्रदेश सरकार की खास तौर पर, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां पर सरकार है वहां पर एक ही तरह की लगभग नीतियां चलती हुई नजर आ रही हैं और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नज़ीर पूरे देश भर में पेश की है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश को पहले क्राइम सिटी कहा जाता था, धीरे धीरे वहाँ पर जिस तरीके की स्थितियाँ बनती हुई नजर आई तो अब क्राइम रेट में काफ़ी ज़्यादा घटौती यहां पर देखने को मिली है। अब ऐसे में एक तरफ बीजेपी इस पूरे प्रकरण को लेकर या फिर इन तमाम नीतियों को लेकर वाहवाही बटोरने की कोशिश में लगी रहती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो लगातार निशाना साध रहा है कि कानून व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी का कोई विश्वास ही नहीं रहा है, इसलिए ठोको नीति यहां पर अपनाई जा रही है। देखिए, अगर साहिल बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहले कार्यकाल में अपना कार्यभार संभाले थे यानी कि मुख्यमंत्री का, तो उनकी नीति थी जीरो टॉलरेंस की नीति और उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में अपराधी अपराध नहीं छोड़ते हैं तो उनको दुनिया छोड़ना पड़ेगा। उस नीति के तहत तमाम इनकाउंटर हुए, तमाम अपराधी जो बड़े स्तर के अपराधी थे वो जमींदोज हो गए, उनकी संपत्तियां जमींदोज हो गई। और अब जब ऐसे अपराधी जो कि जेल से निकलने में थरथरा रहे थे, कांप रहे थे कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो कहीं हमारा इनकाउंटर हो जाएगा, उस तरीके की कार्यशैली उत्तर प्रदेश में हो गई थी। अपराधियों पर विराम लगाने की जो कवायद थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो साफ नजर आ रही थी। और लगातार सवाल खड़े किए हैं अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर के मामले में, राहुल गांधी ने एनकाउंटर के मामले में कि उत्तर प्रदेश में अदालत है, कोर्ट है इस देश में और कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कोर्ट का जो होता है जो उस चीज पे फोकस करना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस तरीके से एनकाउंटर होती है तो वो एनकाउंटर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करने के लिए हो जाता है कि अपराधियों को एसटीएफ अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी ने एसटीएफ को अपनी जो पार्टी में सम्मिलित कर लिया है, यानी कि उसको एक गिरोह की तरह इस्तेमाल करे। ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बहरहाल अदालत है, लॉ ऑफ कोर्ट है, कहीं ना कहीं रूल ऑफ कोर्ट है, तो ये जो लॉ है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करने की बात की जा रही है।
उसको नियमतः चलने की बात की जा रही है विपक्ष की तरफ से, और सरकार इस सवाल पे कहीं ना कहीं अभी तक चुप है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से दी जाती है इन दोनों जो बड़े दिग्गज नेता हैं उन दोनों की प्रतिक्रियाओं पे। जी चलिए नंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।